नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बाइडन के एक सर्टेन मूव की, एक प्रेशर के मूव की, जिसकी वजह से इंडिया और रशिया के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस डील कैंसिल होने वाली है, या फिर आप कह सकते हैं ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है। और बाइडन ने इस पूरे प्रोसेस में किस तरीके से फ्रांस का भी यूज किया है हम यहाँ पर जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। पहली बात तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए आज के समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया, जो इनके लिए एक मेजर पार्टनर है क्वाड में, इंडो पैसिफिक में, चाइना को काउंटर करने के लिए लॉन्ग टर्म वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये रशिया से डिफेंस रिलेशंस धीरे धीरे कम करे। आप सबको पता है कि अमेरिका के अंदर ही किस तरीके से डिबेट हुआ है। आपस में काफी बार सेनेटर्स ने एक दूसरे को समझाया है कि S-400 की जो डील करी है इंडिया ने रशिया से, उसके ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं लगने चाहिए, और अगर इंडिया पे कोई सैंक्शंस लगा दिए गए तो इससे यूएस और इंडिया के रिलेशंस खराब हो जाएंगे एट अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। तो S-400 को तो ये झेल गए। अब यूएस का फोकस है यहाँ पर कमाव हेलीकॉप्टर की डील पर, क्योंकि जो ये $1 बिलियन की डील है, अगर ये पूरी हो जाती है बिटवीन रशिया एंड इंडिया, तो इससे इंडिया के जो इंटरेस्ट है रशिया के साथ ये और ज्यादा डीपन हो जाएंगे, और इससे यूएस को प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अभी के लिए लग रहा है कि बहुत ही जल्द रशिया अग्रेशन करेगा अगेंस्ट यूक्रेन, और उसके जवाब में यूएसए को यूक्रेन के डिफेंस में आना होगा। तो ऐसे टाइम में यूएस डेफिनेटली ये चाहेगा कि इंडिया, जो इनका एक काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ये रशिया, जो यूएस का एक एनिमी है, उसके साथ डिफेंस पर्सपेक्टिव से इन्वॉल्व ना हो। एक तो फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर ये भी है कि अमेरिका चाहता है कि इंडिया की डिफेंस मार्केट से ऑल टुगेदर रशिया हट जाए और अमेरिकन कंपनी ज्यादा एक्सपोर्ट करे इंडिया को। तो इस वजह से जो ये 200 रशियन कमाव KA-226T हेलीकॉप्टर की जो डील थी बिटवीन रशिया एंड इंडिया, ये अटक गई है। इस डील के अंदर क्या होना था कि इंडिया पे करता रशिया को $1.2 बिलियन, और इसके बदले में रशिया 140 जो कमाव हेलीकॉप्टर है ये मैन्युफैक्चर करता इन इंडिया विद इंडियन कंपनीज, और बाकी के जो हेलीकॉप्टर है करीब 60 के आसपास ये बिल्ट एंड कंडीशन में आते फ्रॉम रशिया। अब इस डील में प्रॉब्लम क्या आ गई? यूएसए ने कैसे इस हेलीकॉप्टर की डील को रोक दिया? देखो, यहां पर यूएसए ने यूज किया है काटसा को। क्या है कमाव हेलीकॉप्टर? हालांकि एक रशियन हेलीकॉप्टर तो है, मगर जो यहां पर इंजन लगाया गया है, जो पावर करता है इस हेलीकॉप्टर को, यह फ्रेंच कंपनी का है। और वो फ्रेंच कंपनी भी कौन सी है, इसके बारे में आपने 50 बार सुना होगा रिसेंटली, साफरान हेलीकॉप्टर्स इंजन्स। और यहां पर आप देख पाओगे ये साफरान की वेबसाइट है, यहां पर लिखा है साफरान ए मेजर पार्टनर ऑफ रशियन एरोस्पेस इंडस्ट्री, और नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूं यहां पर तो आप देख पाओगे कमोव हेलीकॉप्टर को उन्होंने सबसे ऊपर रखा हुआ है। यहां पर ये कह रहे हैं साफरान इज ऑल्सो कीन टू एस्टैब्लिश पार्टनरशिप फॉर हेलीकॉप्टर टर्बाइंस एंड मैन्युफैक्चरर्स सच एज रशियन हेलीकॉप्टर्स। कमोव रशियन हेलीकॉप्टर सब्सिडी हैज ऑलरेडी चोजन साफरान टर्बाइंस फॉर 2 ऑफ इट्स एयरक्राफ्ट, जिनमें से एक है KA-226T जो इंडिया मैन्युफैक्चर करना चाहता था। तो यूएसए ने यहां पर पकड़ा साफरान को, और साफरान को वार्निंग दी कि जो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट यूएसए ने पास किया था डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में, आपको याद होगा काटसा एक्ट, उसके अंडर हम आप पर सैंक्शंस लगा देंगे अगर आपने अपने इंजन्स को अलाउ किया उन हेलीकॉप्टर्स में यूज होने के लिए जो इंडिया मैन्युफैक्चर करेगा विद रशिया। इस तरीके से यूएसए ने ये डील यहां पर रोकी है। आप सोच कर देखिए, वैसे अगर यूएस सीधा धमकी देता इंडिया को कि रशिया के साथ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी इस हेलीकॉप्टर की, हम लोगों ने उस धमकी को इग्नोर करना था, जैसे हमने इग्नोर कर दिया S-400 की डील को लेकर। मगर यूएसए एडमेंट था कि इस डील को रोकना ही है, तो इन्होंने सीधा यहां पर फ्रांस की कंपनी पे प्रेशर डाल के ये डील अभी के लिए रोक दिया। अब यहां पर आप कहोगे अच्छा, मगर रशियन कंपनीज भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वहां पे भी सुना है कि काफी अच्छे इंजीनियर्स हैं उनके पास। तो अगर साफरान पीछे हट गया तो जो ये KA-226T हेलीकॉप्टर है इसमें कोई रशियन इंजन डाल दो, प्रॉब्लम सॉल्व। देखो, बोलना आसान है, करना मुश्किल है, क्योंकि एक आपने प्रोडक्ट बना दिया, एक डिजाइन आपने बना दिया एक सर्टेन टरबाइन को ध्यान में रखकर। अब अचानक से आप कह रहे हो कि ऑल टुगेदर नया इंजन यहाँ पे डालो, तो इसमें टाइम तो लगेगा। और अभी रशियन सरकारी कंपनी कोशिश कर रही है कि इस हेलीकॉप्टर के लिए एक बिल्कुल मेड इन रशिया इंजन ये लोग बनाए, मगर उसमें टाइम लग जाएगा, 2023 का मोस्ट प्रॉब्ली एंड लग जाएगा, और तब जाके वो इंजन तैयार होगा। और उसमें भी रिस्क हम लोग ले रहे होंगे एज इंडियंस, क्योंकि ये बिल्कुल नया डिजाइन होगा, नया इंजन होगा। हमको पता नहीं है कि इसकी परफॉर्मेंस साफरान इंजन वाली होगी या फिर इसकी परफॉर्मेंस कम होगी। तो इस वजह से आपने देखा होगा रिसेंटली जब व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए थे, तब इस कमाव हेलीकॉप्टर डील के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई थी। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा, तो अब यही है बात कि रशियन इंजन का देखना पड़ेगा हमको, जो ये डेवलप कर रहे हैं, जिसका नाम बाय द वे होगा VK-650V। ये इंजन डेवलप कर रहा है रशिया
फॉर कमाओ हेलीकॉप्टर। इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है थोड़ा देखना पड़ेगा, मगर यहाँ पे आप यही पूछ सकते हैं थोड़ा टाइम लगता है तो लगने तो क्या इसमें बड़ी बात हो गई। 2023 तक इंजन तैयार होगा, 1-2 साल और रुक जाएंगे टेस्टिंग करने में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नया इंजन होगा। हमारी आर्मी एयरफोर्स दोनों जो यूज करने वाले हैं इस हेलीकॉप्टर को वो थोड़ा सा और इसमें टेस्ट करेंगे। 2025-26 में डील कर लेंगे, क्या दिक्कत है। जहां पे इतना टाइम बीत गया, इस डील की हम बात कर रहे हैं 2015-16 से, 15-16 से लेकर अब यहाँ पे टाइम बीत गया, थोड़ा सा और टाइम बिता देंगे। देखो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के पास जो अभी के लिए मिलिट्री हेलीकॉप्टर है, जिनमें चेतक और चीता भी आपको मिलेंगे, ये हो गए हैं बहुत जरा पुराने। आप अगर चेतक हेलीकॉप्टर को देखो, नाम इंडियन लगता है इसको मैन्युफैक्चर करता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मगर इसका जो डिजाइन है ये 1959 का है। ये फ्रेंच कंपनी ने डिजाइन किया था, बाद में इंडिया ने ये डिजाइन परचेज कर लिया और हम आज के समय मैन्युफैक्चर करते हैं इसको इंडिया में। तो 1959 के डिजाइन का जो ये हेलीकॉप्टर है हम आज 2022 में फ्लाई कर रहे हैं। डेंजरस है। चेतक और चीता दोनों आप अगर देखें बहुत पुराने हो चुके हैं, इनका डिजाइन बहुत ज्यादा पुराना है। अजीब लगता है कि काफी बार हम आज भी ये मिलिट्री हेलीकॉप्टर यूज कर रहे हैं तो हमें रिप्लेसमेंट चाहिए, और इसकी रिप्लेसमेंट हम मान के चल रहे थे ये कमाओ हेलीकॉप्टर होगी, मगर सिंस अभी के लिए ये इंजन वाली प्रॉब्लम आ रही है तो इंडिया के पास ज्यादा ऑप्शन अभी है नहीं। तो यहां पर आप समझ सकते हैं इससे कि काटसा एक्ट किस किस तरीके से इंडिया के इंटरेस्ट को हर्ट कर रहा है। इवेंचुअली देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया क्या यहां पर मजबूर होकर ये डिसाइड करता है कि ठीक है चलो अमेरिकन हेलीकॉप्टर ही परचेज कर लो, जैसे हमने रिसेंटली परचेज किए भी हैं हमारी नेवी के लिए। हालांकि ये हेलीकॉप्टर थोड़े अलग टाइप के हैं, मगर पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर इंडिया रशिया से डील कैंसिल करके अमेरिका से और हेलीकॉप्टर परचेज कर ले। अब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, इसका आंसर भी मैं अभी दे रहा हूँ आपको, मगर मैं एक बार चाहता हूँ वीडियो पॉज करके ना क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर यह पूछ रहा है कि इंडियन नेवी आज के समय प्रोक्योर कर रही है 24 MH-60R हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर्ड बाय लॉकहीड मार्टिन अमेरिकन कंपनी। ये डील कितने में हुई है, कितने में हम ये 24 MH-60R हेलीकॉप्टर परचेज कर रहे हैं। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी $5 बिलियन नहीं है, सही आंसर है इसका ऑप्शन ए $2.4 बिलियन। तो देखो अमेरिकन हेलीकॉप्टर अगर हम लेंगे तो वो महंगे भी पड़ेंगे। रशियन हेलीकॉप्टर 200 सारे आ रहे थे मैक्सिमम 1.2-1.3 बिलियन डॉलर्स में। अमेरिकन हेलीकॉप्टर लेंगे तो पड़ेंगे भी आराम से 2-3 बिलियन डॉलर्स के आसपास। तो इट विल बी अ डिफिकल्ट चॉइस फॉर इंडिया इन द नियर फ्यूचर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज आखिरी दिन है अनअकैडमी की 22% सेल का। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जो बहुत ही ज्यादा कम प्राइसेस में आपको मिलेगा। आज रात 12 बजे ऑफर खत्म हो जाएगा, तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं नाउ इज द ग्रेट टाइम टू बाय दिस कोर्स, क्योंकि ये ईयर स्टार्ट सेल है, इट वोंट रियली कम बैक अगेन। और अगर आपके पास अभी टाइम है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी 2-3 साल है, आप चाहते हैं कि आराम से प्रिपेयर करके एक अटेम्प्ट देना है 2024 में 2025 में, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर यहाँ पे लिखा है ना कि पर मंथ आपको देने होंगे 2903 रुपीज। इसमें आपको मिलेगा हैवी डिस्काउंट। अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10 द प्राइसेस विल फॉल 22% और सिर्फ 2264 रुपीज पर मंथ में आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस एंड ऑप्शनल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।